और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत माँ के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूँ मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफ़ेद हो गए हूँ, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतज़ार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भूखा कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उसे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। माँ बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं, तुम दोस्तों के लिए माँ को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए माँ को छोड़ रहे हो आप। जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी माँ नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना तो मैं, अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखें। पैसा कसरत से है तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। आम के आम इस्लाम में गुटलियों के भी दाम है, तो होता नहीं है यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांटा देते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ गई। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते।
माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया। लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है, जी जी जी, बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं मैं। 4 दी ना? 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की, बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना? ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह किए हुए। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता, कह भाई सलाम कर ले, का क्यों करूं मैं, उससे कम हूं क्या? मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं, बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना? मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, उधर मर जाना तो कह रहा मेरा अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो मरने के बाद में की याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई? ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है? उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है? कहने लगे किन की बात कर रहे हो? कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। यही बात। बदलो अपने रवैये। और कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया गया, कब तक कांप रहे हैं, बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे
बच्चे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तबका पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है। कभी उसकी जात को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी, ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर? कई तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरा हो गया इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा। बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं। ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की, जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले, हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है। जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। तो दे दो वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, जितनी पड़ोसी को होने लगती है, कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो। ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही, तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक ना पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के ही गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूं, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम, माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूं, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बीवियों की। इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को दो दो जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी का हक है। बेशक। इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने। इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी। भाई सुने गौर से, बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेशक, बेटी को उसका हक दे के मरना। हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना, मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहा है बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, माँ कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्रा है। बेटी को क्या दिया? का कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहा है, अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादतें। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ। वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम 16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके। भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम, बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के प्रदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहां के इंसान हैं हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में? मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को दे के जाना। वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में, महीने में चली जाती थी। जब से बाप का जनाजा उठा है मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई।
रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया करो। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे। ये कसूर था बहन का कि जब भी तू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। ये खता थी बहन की। बहनें कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब ये दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा? उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त पे बनाया था। उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदके में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है। और मैं तो खुल के कहता हूं जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। जाओ तुम्हारी मर्जी करे, 8 दिन के लिए दिल्ली मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ, फिर जब पलट के आना जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना। बेटी अगर समझदार हो चुकी है आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात के 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है, खुदा की कसम कितनी भी तुझे भूख लगी हो, कहना जल्दी कर ठंडी रोटी लेके आ। वो कहेगी अब्बा भी धक्के खा के आया है, परदेश से आया है, क्या घर आके भी ठंडी रोटी खाएगा? वो तेरी बेटी तुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है क्योंकि तू उसका बाप है। तो तुम्हारे दिलों पे कैसे पत्थर लग जाते हैं कि जायदाद बेटों को दे जाते हो, बेटियों को तुम महरूम कर जाया करते हो। क्या बेटियों का रिश्ता तुमसे नहीं है? खता क्या है बेटी की? क्या वो बेटी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है? वो मर्द नहीं है? कहा नहीं जी, बेटियां पराए घर जानी है, बेटा अपने घर रखेगा। याद रखिएगा बेटा अगरचे बुढ़ापे का सहारा होता है लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बदले अपने रवैये। और मुझे बात याद आ गई, अच्छा पैगाम, वक्त भी मुकम्मल हो चला है। आखिरी बात कह के बस मैं बात खत्म कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बोलिए। सुने बहुत गौर से, बात पुरानी है लेकिन बरमहल कह रहा हूं जी, इरशाद। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी कभी ना बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। कभी कभी बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचे कि मैं बेटों की बुराई कर रहा हूं तो मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे। मैं रवैये बता रहा हूं, जी जी जी, रवैये बता रहा हूं। वरना बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हो तो लाके दिखाओ। सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और दुनिया में आने के बाद भी वली है। बेशक। जिसके तीनों दौर विलायत के, मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है? एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डाकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया बेटे को। दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी माँ ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। माँ के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है।
हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? का मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, कदम पकड़ लिए तेरी नस्ले पाक में है। सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बढ़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है, तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की, खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, सुभान अल्लाह। जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं, रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको वली बना दिया, सुभान अल्लाह। सबको वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो ये ख्वाहिश है। और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला अगर सुनना है तो सब बोलो, तकरीर के लिए सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुल रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े लिखे थे, आ गए। फर्क इतना है दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था। बेशक। खा लिया है, ठीक है जी। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। मैं बात अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती है। क्या करने का, इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम। मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे मां की फर्मा बरदारी से अलग ना करे, उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए, फिर उसके साथ कोई रहम ना करना। इसलिए कि बीवियां हजार मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों में है और उसकी जन्नत माँ के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शौहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भूखा कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं।